गुड इवनिंग सभी बच्चे को। दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखेंगे। आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके बताइए। और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को और एक्सरसाइज 8.2 वर्ग 8 स्टूडेंट रेंज का गणित है, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। समझ गए? तो जो भी बच्चे वीडियो को देखकर क्लास ले रहे हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा अपना नाम। अगर कोई भी दिक्कत हो सवाल में कहीं भी तो हम वहाँ व्हाट्सएप कर देंगे नंबर देके। जो भी दिक्कत होगा व्हाट्सएप भी कर सकते हो, उस पर हम जो है उसको समझा देंगे। अगर भाई किसी को समझ में नहीं आता है या ऐसा लग रहा है कि हम गलत बता रहे हैं तो वो जो है, अगर हमें गलत बता रहा हो तो इस चीज को लिख के भेजो कि वहां पे ये चीज गलत है, हम उस चीज को सुधारेंगे। या वो चीज अगर गलत नहीं है, तरीका गलत है, समझाने का तरीका गलत है, तब तो इसके लिए आप जो है ना पूरे वीडियो को अच्छे से पहले सुनिए कि तरीका कहाँ गलत है, क्या तरीका गलत है, उसको हमको कमेंट में बताइए या वैसे डायरेक्ट मैसेंजर में बता दीजिए ताकि इसको हम समझ सके। ये नहीं कि कोई सवाल में कुछ से कुछ लिख कर कमेंट कर देते हैं तो हमको भी दिक्कत होता है। समझ गया? तो ये सब नहीं करते हैं, कुछ अपवाद जैसे होते हैं, हर चीज में कुछ न कुछ अपवाद होते हैं। तो कुछ न कुछ अपवाद होते हैं जो सही को भी गलत कर देते हैं, गलत को भी सही। अगर गलत हो रहा है तो उसको बोलो कहाँ गलत हो रहा है, वहां हम देखेंगे सही माने में हम गलत किए हैं क्या किए हैं। कुछ कुछ भाई साहब ऐसे हैं जो सीधा सवाल का जवाब देकर भेज देते हैं कि ये तरीका से ये गलत हुआ, इसको सुधार लीजिए। उसको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो सही टाइम पे हमको सजेशन दे देता है कि यहाँ गलत हुआ है, तो उस चीज को मैं भी निगरानी रखता हूँ। समझ गए? चलिए, उतना देर तक मैं इस पे बात नहीं करना चाहता हूँ। चलते हैं सवाल पे। सवाल लिखा है, दो लगातार सम संख्याओं में बड़ी संख्या का 4/9 छोटी संख्या के आधा के बराबर है। दो लगातार सम संख्या, दो गो लगातार सम संख्या है में बड़ी संख्या का 4/9 छोटी संख्या के आधा के बराबर संख्या है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना हल करेंगे। माना कि छोटी संख्या बराबर x, तो बड़ी संख्या बराबर लगातार दो गो सम संख्या कैसे निकलता है, दो से शुरू होता है, दो जोड़ दो 4, फिर दो जोड़ते जाओ, सम संख्या जो है निकलते जाएगा। तो अगर हम छोटी संख्या x माने हैं तो बड़ी संख्या को हम x+2 मानते हैं, क्योंकि लगातार सम संख्या होना चाहिए, इसलिए x+2 लिए। नहीं तो कुछ और भी हम मान रख सकते, y+2 भी ले लेते। जब पहली संख्या यानी कि लगातार ये सम संख्या है तो ये भी सम संख्या, इसमें दो जोड़ेंगे तब ना दूसरा सम संख्या प्राप्त होगा। तो छोटी को x मान लिया, बड़ी को x+y मान लिए। प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ पे पढ़िए। दो लगातार सम संख्याओं में बड़ी संख्या का 4/9, बड़ी संख्या का 4/9 का मतलब गुना 4/9 छोटी संख्या के आधा के बराबर है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न से क्या लिखेंगे, x+2 का 4/9, x+2 का 4/9 और छोटी संख्या आधा के बराबर है, तो बराबर में x/2, ये छोटी संख्या उसका आधा कर दिए तब इसके बराबर है। तो समीकरण यहाँ पे बनेगा। समझ गया? अब यहाँ पे का चिन्ह का हटा के गुना में लिखेंगे, x+2 गुना 4/9
चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 8, यहाँ पे ये 8x था, इसको भी हम इधर ले आए तो माइनस का 9x हो गया। ये था इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में 16 हो गया, समझ गया। और यहाँ पे देखो, अब जब हम घटाए 9 में से 8 घट गया तो माइनस x बचा, और इधर माइनस का 16 बचा। माइनस माइनस कैंसिल हुए, x बराबर 16 लिखेंगे। अतः छोटी संख्या बराबर 16। अब बड़ी संख्या क्या माने थे, x प्लस 2, तो 16 प्लस का 2 कितना हुआ 18। देखो आंसर देखो संख्या बराबर 16 18। देखो दो सम संख्या है, 16 भी सम संख्या 18 भी सम संख्या है, तो दो लगातार सम संख्या आ गया, समझ गया। ये सवाल समझ गया। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, अगला सवाल लेते हैं। इधर दिख रहा है, कहां तक, यहां तक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। चलो इस सवाल को हम मिटा के दूसरा सवाल लेते हैं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। 9 देखो, 9 भी 8 तरह है। लिखा है दो लगातार सम संख्या में बड़ी संख्या का 5/4 छोटी संख्या के 3/10 से 31 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। समझ गया। तो सवाल पहले लिख लेते हैं, या सवाल पढ़ के मैं फिर से सुना देता हूं। लिखा है दो लगातार सम संख्याओं में बड़ी संख्या का 5/4 छोटी संख्या के 3/10 से 31 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। समझ गया। तो संख्या ज्ञात कीजिए, लिखेंगे माना कि छोटी संख्या बराबर, माना कि छोटी सम संख्या बराबर x। मान लिया कि छोटी सम संख्या बराबर x, तो बड़ी सम संख्या बराबर क्या होगा, लगातार है ना, तो x माने तो x के बाद यानी सम संख्या निकालने के लिए 2 जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बड़ी सम संख्या बराबर x प्लस 2। छोटी ये है, बड़ी ये है, समझिए। छोटी बड़ी दोनों मान लिए। अब हम इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको समझ गया ना। छोटी संख्या x और बड़ी संख्या x प्लस 2। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, इसमें सवाल को पढ़ो फिर से। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है दो लगातार सम संख्या छोटी और बड़ी, तो मान लिए बड़ी संख्या का 5/4। तो यहाँ पे लिखेंगे बड़ी संख्या क्या है, x प्लस 2 का 5/4। फिर कह रहा छोटी संख्या के 3/10 से 31 अधिक है, बराबर में छोटी संख्या x का 3/10 से अधिक का मतलब जोड़ 31। समझ गया। ये समीकरण है यहाँ पे। अब इसमें समीकरण को हल करेंगे, दोनों का मान निकल जाएगा। ये हो गया बड़ी संख्या का 5/4 बराबर छोटी संख्या का 3/10 से 31 अधिक है, तो 10 से 31 अधिक हो गया, जुड़ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे, इस सब को क्लियर कर लेते हैं। x प्लस 2 गुना 5/4 बराबर इधर हो जाएगा x गुना 3/10 प्लस का 31। अब देखो मैं यहाँ पे गुना कर रहा हूँ, इसको इसके साथ कर लेंगे। 5x प्लस का 10 बट्टा में हो जाएगा 4 बराबर इधर इसको इसके साथ गुना कर दो, 3x/10 प्लस 31। ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं हम, इसको इधर ले आते हैं, ये देखो 4 इधर भागा में है, उधर चला जाएगा गुना में। 4 इधर भागा में, उधर चला जाएगा गुना में। तो यहाँ हो जाएगा 5x प्लस का 10 अब बटा में इसको रहने देता हूँ और इसको इधर कर देता हूँ, माइनस 3x/10 बराबर में हो जाएगा 31। अब देखो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 अब 5, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, कितना हो रहा है 4 और 10, 2 से 2 5, तो 2 दूना 4 पंचे 20 आता है। कितना आता है 20 आ रहा है एलसीएम। अब देखो, अब 4 से भाग देंगे इसमें 5, तो 5 गुना 5x प्लस का 10 अब माइनस हो जाएगा, इससे इसमें भाग देंगे तो 2 गुना 3x बराबर 31।
अब नीचे में आ जाते हैं, यहाँ पे देखो 5 से गुना कर लेंगे इसको, 25x प्लस का 50 माइनस 6x बट्टा में 20। अब देखो 20 इधर क्या है, भाग में है ना, उधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा, तो यहाँ बराबर में लिखेंगे 31 गुना 20। नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है कि नहीं। अब यहाँ देखो 25x में से 6x घटा दे तो कितना बचेगा, 19 6 25, 19x प्लस का 50 बराबर में कितना हो जाएगा, इसको गुना कर लो, 31 दुना 62 620। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं 19x और ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 620 और माइनस में 50, 19x बराबर, इसको घटा दो 50 को, तो यहाँ 50 जब घटाएगा तो 570 बचेगा, 570। अब x बराबर 570 बटा में 19, 19 से काटेंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा, क्योंकि x बराबर 30, क्योंकि x बराबर 30 हुआ। तो x बराबर 30 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः छोटी संख्या बराबर 30। अब बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या माने हैं, x प्लस 2, तो x निकला 30 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, संख्या बराबर, देखो दिख रहा है, संख्या बराबर 30, इसको जोड़ देंगे तो 32, 30 और 32 संख्या ज्ञात करें तो संख्या क्या आ गया, 30 और 32, संख्या क्या आया, 30 और 32। चलो समझ में आया सवाल, जैसे वो सवाल बना वैसे ही ये सवाल है। यहाँ तक अगर समझ गया है तो इधर समीकरण को हल करना है और कुछ नहीं, समझ गया। और लास्ट में जो मान निकलेगा छोटी संख्या की जगह उसको लिखेंगे, बड़ी संख्या की जगह उस मान को जोड़ देंगे, आए समझ में। चलो अब इन सवाल को मिटा के क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 9 तक बना दिए। क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याओं का योग 42 है और उनका अनुपात 1:2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योगफल कितना है, 42, और उसका अनुपात 1:2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। समझ गए, तो चलिए इसको बनाते हैं। लिखेंगे माना कि दो संख्या पूछा रहा ना, तो एक संख्या बराबर में x, एक संख्या को x मान लिए और दूसरी संख्या बराबर 2x। समझ गए रे, पहला को x मान लिए और दूसरा को 2x। प्रश्न से x प्लस 2x बराबर कितना हो रहा है, 42, और अनुपात पूछ रहा है। अब देखो अगर x बटा 2x निकालेंगे तो इसका अनुपात क्या होगा, 1/2 हो जाएगा कि नहीं, तो ये आ जाएगा 1:2। आया समझ में, इसीलिए ये माना हो x प्लस 2x। समझ गया। तो प्रश्न से x प्लस 2x बराबर 42, प्रश्न से x प्लस 2x बराबर 42 आया। अब यहाँ पे देखो ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 3x बराबर में 42, x बराबर में 42 बट्टा में 3, काटेंगे तो कितना 14 लिखेंगे, चूंकि x बराबर 14 क्या हुआ, इसलिए x बराबर 14 हो गया। अब देखो, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या उसका 2 गुना है, दूसरी संख्या कितना है, उसका 2 गुना है। यहाँ पे लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर 14, दूसरी संख्या बराबर 2 गुना 14 कितना हुआ 28। अनुपात पूछ रहा है, अनुपात कितना दिया है, 1:2, यही ना दिया है। अब देखो इसका अनुपात कितना आ रहा है, 14/28 कर दे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 काट के आएगा कि नहीं, 1/2, ये हो जाएगा 1:2। आया समझ में, अनुपात 1:2 आ गया। तो ये वो संख्या क्या है, 14 है और 28 है।
जो संख्या हमको ज्ञात करना है वो 14 है और 28 है। समझ में आया? तो चलिए इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर देता हूं। और जो भी बच्चे, जो भी व्यक्ति वीडियो देख रहे हैं, जो भी भाई बहन दिख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमको जो मेहनत लग रहा है बनाने में उसका आगे चलकर कुछ फल मिल जाए। समझ गया? तो कंटेंट बनाना, देखिए ये सब क्या एक कंटेंट है, इसको पूरा करने में टाइम लगता है। अब सवाल हम बना रहे हैं तो ये नहीं कि सवाल को डायरेक्ट बना, इसको सोचना पड़ता, समझना पड़ता। वैसे ऑफलाइन के लिए अगर मिस्टेक हुआ तो उसको तुरंत सही किया जाता है, लेकिन ऐसे वीडियो बनाने वक्त में अगर मिस्टेक हुआ तो उसको दोबारा से बनाया नहीं जा सकता है, उस वीडियो को ही डिलीट करके फिर से बनाया जाता है। इसलिए कह रहा हूँ लाइक शेयर जरूर कीजिए।